नमस्कार दोस्तों। ब्लॉग एंजिल के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण। आज हम जानेंगे डीआरडीओ की रक्षिता बाइक के बारे में, एम्बुलेंस के बारे में और विवादों में रहे नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी की बाइक है जिसे डीआरडीओ ने मॉडिफाइड किया है रक्षिता एम्बुलेंस के रूप में। इसी बाइक को मॉडिफाई किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। जो रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 सीसी बाइक है, इसको मॉडिफाइड किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और इसे रक्षिता एम्बुलेंस का नाम दिया गया है। रक्षिता एम्बुलेंस का नाम दिया गया है जिसमें एक सीट लगी हुई है और इस सीट को पेशेंट्स को, जो हमारे जवान रहेंगे, उनको इमीडिएट मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए और ऐसी जगहों पे जहां पे बाइकें नहीं, जहां पे फोर व्हीलर या एम्बुलेंस का पहुंचना इम्पॉसिबल है, वहां पे इस रक्षिता एम्बुलेंस का यूज किया जाएगा और इसे उपयोग में लाया जाएगा। तो ऐसी 21 लगभग 21 बाइकों को हैंडओवर किया गया है सीआरपीएफ को। 21 रक्षिता बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को हैंडओवर किया गया है, सीआरपीएफ फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। क्लियर है। अब सीआरपीएफ को हैंडओवर किया गया है। सीआरपीएफ के डीजी कौन है? एपी माहेश्वरी। और इसे क्यों दिया गया है? फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अब देखिए, कई जगहों पे ऐसे जगह पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, जहां से उनको कैरी कर पाना, एम्बुलेंस तक पहुंचा पाना, नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचा पाना, इतने सारे टेरेंस होते हैं, इतने सारे जगह होती हैं जहां पे एम्बुलेंस का पहुंच पाना मुश्किल होता है। तो उन जगह से उनको उठाकर नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए इस बाइक का उपयोग किया जाएगा, जिसे डीआरडीओ ने बनाया हुआ है और सीआरपीएफ को दिया है। सीआरपीएफ को पहले जाना जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के बारे में। 1939 में इसे बनाया गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के पुलिस के नाम से बनाया गया था। अब ये आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती है। उस समय भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, अब ये आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती है, बट इसे नाम बदल दिया गया है केंद्रीय सशस्त्र बल के नाम पे जाना जाता है। ये इंटरनल सिक्योरिटीज की जिम्मेदारी होती है इनकी, ये आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम करती है। अब डीआरडीओ ने इसे बनाया है। डीआरडीओ की एक साइंटिफिक रिसर्च बॉडी है। आईएनएमएएस जो न्यू दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। ये है उसकी बिल्डिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में, बट 1961 में डीआरडीओ ने इसे अपने अंडर में लिया था। डीआरडीओ इसका ऑपरेटिंग एजेंसी है। इसकी लोकेशन है न्यू दिल्ली में। ऑपरेटिंग एजेंसी डीआरडीओ है। इसी ने बनाया 21 बाइकों को मॉडिफाइड किया, एम्बुलेंस के रूप में बनाया और उसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं प्रदान की जो वर्क एज ए फर्स्ट एड, मतलब कि ये फर्स्ट एड के रूप में वर्क करेगा। और इसमें कई सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो मरीजों के लिहाज से उनकी देखरेख के लिए और उनको ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। क्या क्या इसमें सुविधाएं दी गई हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। एडजस्टेबल फुट रेस्ट दिया गया है, जिसमें जो भी जवान होगा, जो भी पेशेंट होगा, वो अपने फुट को रेस्ट कर सकता है। हार्नेस जैकेट दी गई है जो इसे होल्ड करके रखेगी, पेशेंट जो इस पर बैठेगा उसे होल्ड करके रखेगी। एक ऑक्सीजन किट भी छोटी सी दी गई है, ऑक्सीजन किट जो इमरजेंसी टाइम पे उसे ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएगी। एक डैशबोर्ड माउंटेड एलईडी है, डैशबोर्ड माउंटेड एलसीडी दी गई है जो इसके हेडलाइट में माउंटेड है। इस फिगर में देखते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, शायद मैंने वो लोड नहीं किया है। इसी में देखते हैं, यहां पे एक डिस्प्ले है एलसीडी का हैंडल के पास, जो इसकी प्रेजेंट सिचुएशन को, जो मरीज की प्रेजेंट सिचुएशन होगी उसको इसमें डिस्प्ले करेगा। और कैसे डिस्प्ले करेगा? साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स लगे हुए हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं और जो ऑटो वार्निंग सिस्टम देंगे ड्राइवर को, है ना, ऑटो वार्निंग सिस्टम देंगे ड्राइवर को, जिसमें साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स, मेजरिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और ये बात बता दें कि उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट, वो सारा डिस्प्ले में शो होगा। जो बाइक ड्राइवर रहेगा, जो बाइक का चालक होगा, उसके सामने जो स्क्रीन लगी हुई है, ये वाली स्क्रीन जो लगी हुई है, यहां पे ये सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। तो ये जो है एज ए एम्बुलेंस, देखिए इसमें हॉर्न भी लगा हुआ है। काफी ज्यादा मॉडिफाइड इस बाइक को बनाया गया है, काफी ज्यादा मॉडिफाइड बनाया गया है। और इसमें
चेयर भी एज ए व्हील चेयर, इसे डिटैचेबल है, जब चाहे इसे डिटैच कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इसे अटैच कर सकते हैं, और चेयर के साथ ही पेशेंट्स को नीचे उतारा जाएगा और उसे कैरी करके आराम से ले जाया जा सकता है नियर बाय हॉस्पिटल्स तक, हॉस्पिटल के रूम्स तक, इमरजेंसी केयर के लिए। ये है रक्षिता बाइक, जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रही है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रक्षिता एम्बुलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे हम ध्यान रखेंगे। और अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने बोला था कि इसमें हम सुर्खियों में रहे 2 विषयों के बारे में जानेंगे। नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट, ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर में रसिया से लेकर जर्मनी तक बिछाई जा रही है। नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, कई महाद्वीपों में और कई जगह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को नेचुरल गैस को पाइपलाइन के जरिए अंडर वाटर और स्थल में भी, भूखंड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, इसके लिए काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यूरोपियन कंट्री के बीच में। नॉर्ड स्ट्रीम 2 चर्चा में इसलिए आया कि यूएस ने किसी रीजन से इस पर सैंक्शन लगाने की बात कही है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 चर्चा में रहा। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 चर्चा में रहा है तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी होगा, बना होगा, तभी तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बना। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 सेम जगह से आने वाली ही पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 बनी थी 2011 में, जो बाल्टिक सागर, ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का मैप है, और यूरोपियन कंट्री में ये बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर में ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है रसिया से जर्मनी के बीच में। रसिया की बात करें तो रसिया के विबोर्ज से बिछाई जाएगी और जर्मनी में आएगी। ये पाइपलाइन है जो कुछ ज्यादातर इसका एरिया तो कवर होगा अंडर वाटर, बट कुछ एरिया स्थल में भी, स्थलखंड में आएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 चर्चा में रहा, यूएस ने कुछ उस पर सैंक्शन लगाने की बात कही है, इसलिए इनके रूट की बात करें तो इनका रूट दोनों का लगभग सेम ही है, लगभग, क्योंकि इनका पाथ जो इनका पाथ है वो सेम है। जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन जो मैंने मार्क की हुई है, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 2। और नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो ऑलरेडी बिछाई जा चुकी है, रेड कलर की पाइपलाइन है, बिछाई गई थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 की बात करें तो ये वी बोर्ड्स टू रसिया के वी बोर्ड से लेके जर्मनी तक बिछाई गई है, 2011 में बिछाई गई थी, जिस समय रूस G8 का भाग था, जो कि आज G7 कहा जाता है। G8 उस समय का भाग, उस समय जो था उसमें रसिया भी आया करता था। लगभग 1998 में रसिया ने इसे ज्वाइन किया था। G7 की बात करें तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी, 1975 में। फिर 1998 में रसिया को ज्वाइन कराया गया था, 1998 में। रूस ने इसे ज्वाइन किया था, बट 2014 में क्रीमिया विवाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा रूस, इसे फिर एग्जिट कराया गया था, एग्जिट करने के बाद रूस ने जब एग्जिट किया इसे, तो ये बन गया G7। वापस ये पुनः G7 के नाम से जाना गया। G7 में आज की डेट में 7 देश हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है G7, जिसमें 7 देश आते हैं, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और यूके। ये 7 कंट्रीज हैं, जिसमें यूके के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय बोरिस जॉनसन, इन्होंने भारत को बहुत ही तहे दिल से आमंत्रित किया है, भारत को निमंत्रण दिया है। इसे जल्दी से जल्दी G10 बनाने की कोशिश की जा रही है। G10 जिसमें 3 देशों को और ऐड किया जाएगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इस बार निमंत्रण दिया गया है G7 की समिट में। अगर हम बात करें तो जो पिछले 1 वर्षों में कोरोना का काल चला, कोरोना के टाइम में हम मेडिकल फील्ड में पिछले 1 वर्षों में हमने काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखा अपनी कंट्री में, इंडिया में, और जिसका वैश्विक स्तर पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा, काफी ज्यादा सराहा गया इसे वैश्विक स्तर पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोवैक्सीन और भारत बायोटेक की कोविड-19 की वैक्सीन, ये जो हम सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वाली वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे देश, जिसे हमने 20 कंट्रीज में, लगभग 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का, आयात करने का भी जो है काम कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा सराहा जा रहा है और बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है इंडिया को इस G7 समिट में, जो एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है। तो भारत भी कोशिश कर रहा है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा रहे, ये भारत की भी इच्छा है ना। तो ये था नॉर्ड स्ट्रीम 2 की बात करें तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस के यूएसटी से जर्मनी तक बिछाया जा रहा है, और ये सेम वाटर
जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर की वाटरवेज के थ्रू नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका मेन पर्पज रखा जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।